खबर इस वक्त की आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दीवार तोड़ने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने पर यह सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, दीवार तोड़ने को लेकर आज ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जा सकता है। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट के लिए भी 2 दिन की मोहलत सर्वे टीम को दे दी गई है, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट कल पेश होनी थी, यानी 17 मई को पेश होनी थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं थी, जिस वजह से सर्वे टीम ने 1 से 2 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद जिला अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी है, यानी आज और कल 18 और 19 तारीख तक की मोहलत दी गई है। उसके बाद 20 तारीख को ये उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज सुनवाई भी होने वाली है ज्ञानवापी केस पर। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा आदेश आया है, जहां पर यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित रखा जाए और जिला अदालत मामले का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश आया है, नमाज पर रोक ना लगे, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की धर्म जो आस्था है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या वो मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ही पक्षों की आस्था का यहां पर सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित रखा जाए और जो लोग नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं उन्हें नमाज भी अदा करनी दी जाए, नमाज अदा करने के लिए उन्हें न रोका जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब ये पूरा मामला धार्मिक होता जा रहा है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, दोनों पक्षों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया गया है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित रखा जाए और जो लोग नमाज अदा करने आ रहे हैं उन्हें भी न रोका जाए। और वहीं अगर बात करें सर्वे रिपोर्ट की, तो आपको बता दें सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन का समय सर्वे टीम को दे दिया गया है, क्योंकि ये 11 घंटे का ये पूरी रिकॉर्डिंग है और ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करेंगे। काफी कुछ इस वीडियोग्राफी के दौरान रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी बारीकी से जांच करके ये सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कोई भी गलती ना होने पाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा सर्वे रिपोर्ट बनाने के दौरान। इसीलिए सर्वे टीम ने कोर्ट से और 2 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिन की उन्हें मोहलत दी है कि 2 दिन के बाद वो अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इसी के साथ दीवार तोड़ने वाली याचिका पर भी आपको बता दें आज सुनवाई होने वाली है। खबरें लीक करने के आरोप में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है और सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन का समय सर्वे टीम को दिया गया है। साथ ही साथ कल यानी कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश भी आया है। जो मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित रखा जाए और नमाज अदा करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें नमाज भी अदा करने दी जाए। तो यहां पर दोनों ही पक्षों की आस्था का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है, क्योंकि आपको बता दें कि हिंदू पक्ष भी अपने तमाम दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष भी अपने तमाम दावे कर रहा है। जो वजूखाना है जहां से शिवलिंग मिला है उसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, क्योंकि नंदी का जो मुंह है वो इसी ओर है, इसीलिए इसे शिवलिंग माना जा रहा है और ये शिवलिंग ही है। इसकी ऊंचाई आपको बता दें 12 फीट 8 इंच इसकी लंबाई बताई जा रही है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। तो तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं वाराणसी हमारे संवाददाता पंकज की ओर। पंकज, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत मिल गई है रिपोर्ट पेश करने के लिए और आज दीवार तोड़ने वाली याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है वाराणसी में इस वक्त? देखिए, कल भी कोर्ट में काफी गहमागहमी की स्थिति थी। दोनों हिंदू पक्ष की बात करें चाहे मुस्लिम पक्ष की बात करें, उनके जो अधिवक्ता और जो याचिकाकर्ता थे सभी कोर्ट में थे और उस दरमियान अजय मिश्रा जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे, जिसपे मुस्लिम पक्ष ने तमाम आरोप लगाए थे कि पक्षपात कर रहे हैं और उसके बाद जो गोपनीयता भंग कर रहे हैं, उसको देखते हुए अदालत ने जो है कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को देखिए पहले हटा दिया। उसका जो विशाल सिंह जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर थे उनको और उनके जो सहायक कोर्ट कमिश्नर थे अजय प्रताप सिंह, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है और अजय मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अब देखिए आज की स्थिति जो है होगी अदालत की, वो भी बेहद अहम होगी देखने वाली, क्योंकि जिस तरीके से कल जो गहमागहमी थी, मीडिया को भी कल जो है
अदालत परिसर से, कचहरी परिसर से बाहर निकाल दिया गया था, सड़क पे कर दिया गया था। उसको देखते हुए आज का जो फैसला आना है, जो भी ऑर्डर आएगा वो बहुत अहम होगा। ये देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बनारस के जिलाधिकारी को जो आदेशित किया है कि जो शिवलिंग क्षेत्र को तो सुरक्षित रखें पर नमाज भी न रखें, इसका भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि निचली अदालत ने नमाज अदा करने पे भी उसमें 20 की संख्या जो है निर्धारित की थी कि 20 से ज्यादा की संख्या में जो है नमाजी ना पहुंचे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और नमाज ना रुकने के लिए भी बोला है। हालांकि सीआरपीएफ ने जो संबंधित क्षेत्र है उसको पूरा सील किया हुआ था, जहां से शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष द्वारा। तो अब देखिए आज का जो रुख होगा अदालत का वो बेहद अहम होगा। आज अदालत उस पर क्या सुनवाई के दौरान क्या ऑर्डर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, क्योंकि आज जो सुनवाई होने वाली है उस पे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की नजरें टिकी है, साथ ही साथ पूरे देश की भी नजरें टिकी है, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दोनों ही पक्षों की आस्था का जो ध्यान में रखते हुए अपना फैसला देना है। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात करें मथुरा की। तो मथुरा की ईदगाह मस्जिद सील करने की मांग की गई है। वकील महेंद्र प्रताप ने मस्जिद को सील करने की मांग की है। महेंद्र प्रताप ने कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है और मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। वकील ने जल्द से जल्द सुनवाई को लेकर भी याचिका दी है। आपको बता दें शाही ईदगाह पर आने जाने पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ईदगाह पर सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की गई है। तो अब धीरे धीरे वाराणसी का जो ये मामला था मंदिर मस्जिद का, अब ये धीरे धीरे मथुरा तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि मथुरा में ईदगाह पर सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, वाराणसी तक तो ये मामला हमने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी मंदिर को लेकर जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने था, अब ये लड़ाई मथुरा तक पहुंच गई है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद को सील करने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद है और कटरा केशव देव के बीच के विवाद को हम बात करें तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो कानूनी प्रक्रिया है वो और तेज हो गई है। लगातार यहाँ नए जो वाद है वो दाखिल किए जा रहे हैं। कल मथुरा की अगर हम बात करें तो महेंद्र प्रताप जो अधिवक्ता हैं उनके और उनके साथियों के द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उस प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उस पूरे मस्जिद परिसर को सीज किया जाए और वहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाए, जिससे वहां पर जो साक्ष्य हैं उन्हें खुर्द-बुर्द न किया जा सके, उन साक्ष्यों को कहीं मिटाया ना जा सके। इसके लिए इसकी अपील की गई है। अब फिलहाल जो न्यायालय है उन्होंने इस प्रार्थना पत्र को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। देखना ये होगा कि आगे न्यायालय किस तरह इस प्रार्थना पत्र को देखता है और क्या आदेश इस पर करता है। जी बिल्कुल रविंद्र, तो इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट की ओर से कौन सा दिन तय किया गया है? कब इस मामले में सुनवाई होने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश है कि मथुरा जो विवाद है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और जिस तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग अधिवक्ताओं के द्वारा यह अलग अलग मुकदमा किया गया है, तो सबसे पहले न्यायालय अब इन सारे जो मुकदमे हैं उनको एक वाद में तब्दील करेगी और उसके बाद 1 जून इसमें तारीख लगी है और 1 जून को इस मामले पर फैसला जो मेंटेबल है उसे सुनाया जाएगा, बताया जाएगा कि आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो रविंद्र इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कोई दलील दी जा रही है? मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कोई बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 में जिस तरह से जो एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के बाद जो फैसला हुआ था वो मान्य है और जो लोग हैं जिनके द्वारा दावा किया गया है ना तो वह भगवान श्री कृष्ण कमेटी के जुड़े हुए लोग हैं और ना ही इस परिसर से उनका कोई लेना देना है, इसलिए उन्हें सुनने का अधिकार न्यायालय नहीं देगा, न ही इस बात को आगे बढ़ाने का कहीं कोई देगा। लेकिन दोनों ही बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मथुरा तक भी ये धार्मिक मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद को लेकर जिस तरह की लड़ाई थी वो अब मथुरा तक पहुंच गई है।